जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, कौशल्या की बहू का पड़ोसन पुष्पा कैसे ही नाजायज फायदा उठाती है, क्योंकि हमारी सुनीता कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं करती थी और बड़े ही भोलेपन से हर चीज़ के लिए हाँ कर देती थी। अब उसके आगे, अरे बहू, शाम को मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो तू उनके खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना देना। जी माँ जी, बोलिए क्या बनाना है। माँ जी, मुझे सब बनाना आता है, बस आप एक बार फरमाइश तो कीजिए। बहू, तो ऐसा करना, कढ़ाई पनीर, बटर नान, रायता, सलाद, बस इतना बना लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब दोनों सास बहू की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी उनके घर पड़ोसन पुष्पा आ जाती है। अरे कौशल्या, कैसी है तू? आजकल तो तू घर के बाहर ही नहीं निकलती है। हाँ, और तू कुछ ज्यादा ही घर के बाहर निकलने लगी है। क्या बात है, तू आज घर चली आई? वो मैं क्या कह रही थी कि मंदिर में आज से कीर्तन भजन शुरू हो रहा है, तो तू शाम को आएगी ना? ओ, आज नहीं, मैं कल से आऊँगी, क्योंकि आज मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, तो मैं कल से आऊँगी। अच्छा, ये बात है, तो कोई बात नहीं, तू अपनी जगह बहू को भेज दिया कर कीर्तन में। क्यों बहू, चलेगी ना? नहीं नहीं, बहू कहीं नहीं जाएगी, बहू घर में ही रहेगी। अरे घर पे इतने मेहमान आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी नहीं करेगी क्या? अरे कौशल्या, कैसी सास है तू, इसे सारा दिन काम करवाती रहती है। अरे जरा मोहल्ले में तो निकलने दिया कर। अगर मेरी बहू होती ना, तो मैं तो उससे इस तरह नौकरानियों की तरह काम नहीं करवाती। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है पुष्पा? मेरी बहू नौकरानी नहीं है, और तेरा काम हो गया हो तो निकल यहाँ से। अब इतना कहकर कौशल्या पुष्पा को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। तभी पुष्पा का पैर सोफे से टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। हाय रे, मार डाला। अरे पुष्पा, कहाँ फंस गई तू? अरे मैं तो जा ही रही थी, तूने धक्का क्यों दे दिया कौशल्या? माँ जी, ये क्या किया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो खुद ही गिर गई। अरे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना पुष्पा? धक्का देकर पूछती है, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे कोई उठाओ मुझे, हाय रे। तभी सुनीता पुष्पा को जैसे तैसे उठाती है और उसे सहारा देकर उसके घर पहुंचा देती है। अब शाम को कौशल्या की सहेलियां घर पर आती हैं। अब सुनीता सहेलियों के लिए खाना बनाने में लगी हुई थी। तभी वह खिड़की से देखती है कि टेम्पो से उतर रही पड़ोसन पुष्पा के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। हे भगवान, ये आंटी जी के हाथ में प्लास्टर क्यों चढ़ा हुआ है? कहीं माँ जी के धक्का देने की वजह से उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आ गई? अब सुनीता ये सब सोच रही थी कि तभी कौशल्या सुनीता को बुलाती है। अरे बहू, इधर आ। आई माँ जी। बहू, तूने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, सारी सहेलियां खुश हो गईं और बहुत खुशी खुशी घर वापस गई हैं। अब सहेलियों के जाने के बाद सुनीता पुष्पा के हाथ में बंधी हुई प्लास्टर को कौशल्या से बताती है। उसी समय राजीव के साथ पुष्पा का बेटा दीपक भी वहां पर आता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते भाभी। अरे दरवाजे पे खड़े खड़े क्या नमस्ते कर रहा है, अंदर आजा। अरे हाँ हाँ दीपक बेटा, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आजा। क्या बात है बेटा, कैसे आना हुआ? आंटी, वो माँ के हाथ की हड्डी टूट गई है, उनके प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो वो खाना भी नहीं बना पा रही हैं। दाल चावल कैसे बनाते हैं, आप जरा लिख के दे देंगी? वो क्या है ना, मैं ऑनलाइन देख रहा था पर उसमें बहुत कंफ्यूज हो गया था। वो क्या है ना, मैंने कभी खाना बनाया नहीं। क्या पुष्पा आंटी का हाथ टूट गया? माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब सुनीता के इतना बोलते ही सभी कौशल्या को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अरे सुनीता, माँ ने ऐसा क्या किया? तुम तो माँ पर ऐसे गुस्सा हो रही हो
कि मानो माँ ने ही पुष्पा आंटी का हाथ तोड़ दिया हो। अरे मैं क्यों करूँगी ऐसा, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ दीपक भैया, आप घर चलिए, मैं खाना बनाने आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं भाभी, आप बस मुझे बता दीजिए, मैं कच्चा पक्का बना लूँगा। अरे कच्चा पक्का आप और आंटी कैसे खाएंगे? एक पड़ोसी होने के नाते मैं इतनी मदद तो आप लोगों की कर ही सकती हूँ। अब सुनीता को पुष्पा के हाथ टूटने का बहुत दुख होता है और उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह पुष्पा के घर खाना बनाने के लिए चली जाती है। अगले दिन कौशल्या अपनी बहू के साथ पुष्पा का हालचाल पूछने जाती है तो वह देखती है कि सच में पुष्पा के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अरे कौशल्या, अब तू यहाँ क्या लेने आई है? प्लीज़ आंटी जी, इस तरह से माँ से बात मत करिए। माँ जी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं और वो आपसे माफ़ी मांगने आई हैं। हाँ पुष्पा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तुझे इतनी चोट आ जाएगी। अच्छा, जख्म देकर मरहम जैसी बात मत कर। तेरी वजह से मैं 10 दिन तक इस हाथ से कुछ नहीं कर सकती। क्या 10 दिन तक? लेकिन गिरने की वजह से तेरे हाथ में ही चोट क्यों आई, इस बात को मैं नहीं समझ पा रही। तो तुझे क्या लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ? अरे नहीं आंटी, माँ जी के कहने का वो मतलब नहीं था। अरे मैं तेरी माँ जी के कहने का मतलब अच्छे से समझती हूँ। अब तू ही बता, मैं और मेरे बेटे का खाना बनाकर कौन देगा? और मैं नौकरानी रखूँगी तो उसका खर्चा कौन देगा? एक तो घर में तंगी चल रही है और ऊपर से ये खाना बनाकर कौन देगा? अभी डॉक्टर के पास गई थी, 2000 रुपए का बिल बना दिया, ऊपर से 5000 की दवा लिखी अलग से, प्लस प्लास्टर का खर्चा अलग से। आंटी जी आप चिंता मत करिए, मैं खाना बना दिया करूँगी। अरे बहू, ये तू क्या कह रही है? सही तो कह रही हूँ माँ जी, आपकी गलती का पश्चाताप अब किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। अब बेचारी कौशल्या बोल ही क्या सकती थी, अब उसकी तो बोलती बंद हो जाती है और उसकी बहू सुनीता रोज पुष्पा के घर खाना बनाने चली जाती। फिर एक दिन पुष्पा की रसोई में। अरे बहू, क्या बना रही है? आंटी जी आलू गोभी मटर की सब्जी और पूड़ी। अरे नहीं बहू, गोभी से तो मुझे गैस बन जाती है। तो एक काम कर, कचौड़ी बना दे, बड़े दिनों से मन कर रहा है कचौड़ी खाने का। अब क्या बताऊं बहू, मेरे हाथ की ये हालत ना हुई होती तो। अरे मैं बना देती हूँ ना आंटी जी, अभी बना देती हूँ कचौड़ी। सच में कौशल्या की बहू तो गाय है गाय, जो भी कहो मान लेती है, सर हिला देती है, जो भी कहो। मेरे तो पैसे और मेहनत दोनों बच गए। हाँ, बस हाथ में जरा सी पट्टी बांधकर घूमना पड़ रहा है। अब पुष्पा नाटक करके कौशल्या की बहू सुनीता का फायदा उठा रही थी और सुनीता और कौशल्या इस बात से बिल्कुल अनजान थे। अब 10 दिन बीत जाते हैं। अब पुष्पा के हाथ की पट्टी तो उतर जाती है, लेकिन फिर भी वह कमजोरी और हाथ ना ठीक होने का बहाना बनाकर कौशल्या की बहू सुनीता से खाना बनवाती है। फिर एक दिन बाहर पुष्पा टहल रही थी, तभी मोहल्ले का एक लड़का उसे टक्कर मार देता है। अरे अंधा है क्या, शर्म नहीं आती? तू अपनी माँ की उम्र को औरत को टक्कर मार रहा है। ए बुढ़िया, अपन अंधा है तो तू ही देख कर चलना, तू खुद ब खुद मेरे सामने आ गई। क्या बोला नालायक, मैं तुझे बुढ़िया दिख रही हूँ? मैं तो तुझे अभी बताती हूँ। अब पुष्पा उस लड़के को जोरदार थप्पड़ पे थप्पड़ लगाए जा रही थी और उसी हाथ से जिस हाथ में चोट लगी थी। अब ये नज़ारा बाजार से लौट रही सुनीता और उसकी सास देख लेती हैं, जो कि दोनों ये देखकर हैरान थी। और इधर वो लड़का पुष्पा के हाथ से थप्पड़ खाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी सुनीता और कौशल्या पुष्पा के पास जाती हैं। क्या बात है पुष्पा, तेरे इस टूटे हुए हाथ में भी इतनी दम है कि उस बेचारे लड़के को थप्पड़ पे थप्पड़ लगाई और उसे सर पर दौड़ा दिया। क्या बात है, तुझे बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ा? मैं बस। अरे कौशल्या, तू कब आई यहाँ?
अरे मैं तभी आई जब तू अपने इस टूटे हाथ से उस लड़के पर थप्पड़ बरसा रही थी। अब सच बोल, तेरा ये हाथ टूटा भी है कि नहीं? अब पुष्पा समझ जाती है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वह खुद ही कौशल्या और उसकी बहू को सच्चाई बता देती है कि वह हाथ टूटने का बहाना कर रही थी। अब यह सुनकर सुनीता को बहुत हैरानी होती है। क्या आंटी जी, यानी आप इतने दिनों तक मेरा फायदा उठा रही थी? देखा बहू, अरे मैं तो तुझे पहले ही समझा रही थी, तू इतनी सीधी मत बन। तू जरूर गाय है, लेकिन इस दुनिया के लोग चालाक सांड से कम नहीं है। अब सुनीता अपनी सास की बात समझ जाती है और उसे मान भी लेती है। अब आज के बाद वह पड़ोसन पुष्पा के चक्कर में कभी नहीं आती और न उससे बात करती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो आदत होती है वही रहती है। अब इस घटना के बाद भी सुनीता अपना स्वभाव नहीं बदलती है, जिससे सुनीता की सास शकुंतला भी ये मान लेती है कि उसकी बहू है ही ऐसी, वो कभी नहीं बदलने वाली।